कोई कहता है भगवान है और कोई कहता है भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो क्यों कहते हैं कि भगवान नहीं है? अगर भगवान नहीं है तो क्यों कहते हैं कि भगवान है? तो कई बार आपके मन में ये प्रश्न आता होगा। अगर आप इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप परमार। एक व्यक्ति था जो कि नाई की दुकान पे गया था बाल कटवाने के लिए। तो वहाँ पे वो बाल कटवाने लगा तो ऐसी बात शुरू हो गई भगवान के नाम पे। तो नाई बोलने लगा कि भगवान नहीं होते, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता, कि भगवान कुछ नहीं करता। तो उस मनुष्य ने जवाब दिया, भाई भगवान के नाम पे आप क्यों भड़क रहे हैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान के बारे में? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो नाई ने जवाब दिया, सही तो कह रहा हूं, अगर भगवान होते तो दुनिया में इतनी गरीबी नहीं होती। अगर भगवान होते तो लोग सड़क पे नहीं सोते। अगर भगवान होते तो लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता। अगर भगवान होते तो इस दुनिया में इतनी दरिद्रता नहीं होती। अगर भगवान होते तो सड़कों पर इतने भिखारी नहीं होते। अगर भगवान होते तो लोग इतने दुखी नहीं होते। भगवान नहीं है तभी तो लोग इतने दुखी हो रहे हैं। तो उस मनुष्य के पास, उस इंसान के पास उसको जवाब देने के लिए कोई उत्तर नहीं था। वो उसको कुछ भी नहीं बोल पाया। चुपचाप उसने बाल कटवा दिए। तो बाल कटवा के वो जैसे ही वहां से चला, 10 कदम ही वो बाहर निकला होगा तो रोड पे एक भिखारी जा रहा था, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी, बहुत बड़े बड़े बाल थे। तो उसकी दाढ़ी और बाल देख के उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि धरती पे कोई नाई नहीं होता, कि धरती पे कोई नाई नहीं होता। उस मनुष्य की ये बात सुन के नाई ने जवाब दिया, अरे भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नाई नहीं होता? नाई होते हैं, मैं हूं, मेरा सैलून है। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नाई नहीं है? तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर नाई होता तो ये मनुष्य ऐसे नहीं घूमता। इसकी दाढ़ी कटी हुई होती, इसके बाल कटे हुए होते। आज नाई नहीं है इसीलिए ये इंसान ऐसे घूम रहा है। इसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, इसके इतने बड़े बड़े बाल हैं। तो नाई ने जवाब दिया, ये मेरे सैलून में नहीं आता, ये मेरे सैलून में आता ही नहीं, तो मैं कैसे इसके बाल काटूंगा? मैं इसकी दाढ़ी कैसे बनाऊंगा? अगर ये मेरे दुकान में आता तो मैं इसके बाल भी काटता, इसकी दाढ़ी भी बनाता। ये आएगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी दाढ़ी बनानी है या इसके बाल काटने हैं? तो उस मनुष्य ने हंसते हुए जवाब दिया, सेम इसी तरह भगवान के पास भी कोई नहीं जाएगा, भगवान को अपना दुख दर्द नहीं बताएगा, तो भगवान उसके कष्ट को कैसे पार निकालेंगे? उस कष्ट से बाहर उस मनुष्य को कैसे निकालेंगे? अगर कोई मनुष्य दुखी है, भगवान के दरबार में जाता है, भगवान को अपने दुखड़े सुनाता है, तभी तो भगवान उसके दुखों को दूर करते हैं। अगर आप भी अपना दुख दूर करना चाहते हैं, अपनी तकलीफ़ें दूर करना चाहते हैं, तो आपको भी भगवान के दरबार में जाना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा
कि प्रभु मेरे को ये परेशानी है, कृपया मुझे इस दुख से बाहर निकालो। तभी तो भगवान सुनेंगे, आपकी पुकार सुनेंगे, आपको उस कष्ट से बाहर निकालेंगे। अगर आप भी भगवान को पाना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको भी अनुभूति होगी कि भगवान है, वो सबकी सुनते हैं, सबका दुख दूर करते हैं। अगर आप चाहते हो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे तो विश्वास कीजिए। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान को कैसा पता चलेगा। तो भगवान पे विश्वास करोगे तभी तो आपके दुखों का निवारण होगा, तभी तो आप दूसरों को समझा पाओगे। अगर विश्वास नहीं होगा तो आपको भी प्रभु के बारे में कैसे पता चलेगा। तो इसलिए कहता हूँ, भगवान पे विश्वास कीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।